एक ऐसी जगह जहां इतने घने दरख्त और पौधे हैं कि रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है, जहां हवा इतनी भारी लगती है कि इंसान को अपनी सांस लेने में भी अजीब सा बोझ महसूस होता है। ये जगह है जापान में, माउंट फूजी के नीचे एक जंगल जो दुनिया भर में मशहूर है अपने खौफनाक नाम से, आओकीगाहारा फॉरेस्ट, या फिर जिसे लोग ज्यादातर सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। आज भी उसके एंट्री पॉइंट पर नोटिस लगे होते हैं, अपनी जिंदगी बचाएं, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जिंदगी आपके वालिदैन का कीमती तोहफा है, इसे जाया मत कीजिए। इस जंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ घुसने वाले बहुत से लोग वापस नहीं लौटते, और जो वापस आते हैं वो अजीब कहानियां सुनाते हैं। उन्हें वहां लगता है जैसे जंगल खुद इन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो, मगर ये सिर्फ कहानियां नहीं। यहाँ कंपासेस और जीपीएस सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे जंगल खुद आपको रास्ता दिखाना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे यहाँ के एक सर्वाइवर की कहानी की तरफ। आगे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दोस्तों, पुराने जमाने में जापान में एक रस्म होती थी जिसे वो बासूत कहते थे। इस रस्म में गरीब लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को जब उनकी देखभाल करना मुश्किल हो जाता था, किसी दूर जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे ताकि वो खुद मर जाएं। कहते हैं कि आओकीगाहारा उन्हीं जगहों में से एक था जहां ये सब होता था। इसी वजह से ये जंगल हमेशा से डेथ प्लेस या मौत की जमीन के नाम से जाना जाता था। 2002 में एक जापानीज फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आओकीगाहारा के अंदर गया। उसने कैमरा और इक्विपमेंट के साथ एंट्री की, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। कुछ महीने बाद रेस्क्यू टीम ने उसका सामान और एक डायरी जंगल के अंदर गहराई में पाई। उस डायरी के आखिरी सफहात में लिखा था कि मैं आवाजों को सुन रहा हूं जो मुझे बुलाती हैं, लगता है मैं अकेला नहीं हूं। अब बात करते हैं सुसाइड फॉरेस्ट के एक सर्वाइवर की कहानी। एक दफा एक टूरिस्ट ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ आओकीगाहारा घूमने गया। शुरू में सब नॉर्मल लग रहा था, दोनों फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे और सोच रहे थे कि जंगल सिर्फ एक एडवेंचर होगा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, दरख्त इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी सिर्फ हल्की सी जमीन तक आ रही थी। हवा भी अजीब सी भारी लग रही थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि उनका जीपीएस सिग्नल बिल्कुल खत्म हो गया। कंपास घूमता रहा पर डायरेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद टेम्पररी इशू होगा। लेकिन आगे चलने के बाद रास्ता और भी उलझन भरा हो गया। रास्ते में उन्हें रंग बिरंगी रिबन्स बंधी हुई नजर आईं। दोस्तों, ये रिबन्स वो लोग बांधते हैं जो जंगल में आते हैं ताकि अपना रास्ता याद रख सकें। लेकिन कुछ देर चलने के बाद उन रिबन्स का सिलसिला भी खत्म हो गया और उन्हें लगा कि अब वो जंगल के मेज में फंस गए हैं। तभी एक अजीब सी बात हुई। उनमें से एक ने कहा कि उसने एक हल्की सी चीख सुनी। पहले लगा कि शायद उसका दोस्त आवाज कर रहा है, लेकिन जब देखा तो दोस्त उसके बिल्कुल साथ था। आवाज एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से गूंज रही थी, जैसे जंगल के दरख्त खुद चिल्ला रहे हों। डर के मारे उसका दोस्त घबरा गया और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर गया। उस टूरिस्ट ने बताया कि उस वक्त उसे लगा कि शायद अब वो यहां से न निकल सके। उन्हें लगा जैसे दरख्त जिंदा हो गए हैं और उन्हें बुला रहे हैं। रात भर वो दोनों रास्ता ढूंढने में उलझे रहे। अंधेरा इतना था कि अपना हाथ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं से आवाजें आती फिर चुप हो जाती। उन्होंने कहा, आओकीगाहारा में टाइम रुक जाता है और इंसान अपनी होशो हवास खो देता है। अगले दिन सुबह उन्हें रेस्क्यू टीम ने ढूंढ लिया। अगर वो ना आती तो शायद आज ये कहानी हमारे सामने होती ही नहीं। बाद में टूरिस्ट ने कहा, आओकीगाहारा एक जंगल नहीं, ये एक जिंदा चीज है जो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। जो अंदर आता है उसे वापस आने के लिए जंगल से लड़ाई करनी पड़ती है। हिस्टोरिकली 2000s के दौरान यहाँ बॉडीज की रिपोर्ट्स काफी ज्यादा आया करती थीं। 2003 में 105 बॉडीज पाई गई थी, जो एक रिकॉर्ड मानी गई। पुलिस ने बाद में 2010 के आसपास आमतौर पर डेथ नंबर्स पब्लिक करना कम कर दिया, ताकि मीडिया अटेंशन से ज्यादा लोग इस जंगल में आकर अपनी जिंदगी ना दे दें। लेकिन आजकल अथॉरिटीज स्टैटिस्टिक्स को ओपनली पब्लिश नहीं करती, और इसके बाद से इन्होंने जंगल की एंट्री पॉइंट पर नोटिस बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए हैं,
जब आप ओकीगहारा के एंट्री पर पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको कुछ अजीब से नोटिस बोर्ड्स नजर आते हैं। उन पर अक्सर लिखा होता है, जिंदगी के बारे में सोचिए, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जिंदगी कीमती है, अकेले फैसला मत कीजिए, किसी से बात कीजिए। यह साइन सिर्फ एक टूरिज्म वार्निंग नहीं, ये एक इमोशनल अपील है जिसे लोकल अथॉरिटीज ने लगाया ताकि लोग अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।